भाई सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देखो यार। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। भाई सब इंसान उड़ता तीर लेते हैं, दीदी ने कहा है कि हम सीधा उड़ता मिसाइल लेंगे। सीन ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स लोग वैसे भी इतना गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेट थे नेताओं के ऊपर कि भाई सब नेता मिल जाए तो वहीं अम्मा बहन कर दे उनकी। लेकिन क्या हुआ कि वो नेता लोग भाई दुबके से बैठे थे, हमारे शिक्षा मंत्री हो प्रधानमंत्री हो सब चुपके थे, कोई नहीं बोल रहा था। भाई क्या हुआ कि मैडम जी ने अपनी प्रधानमंत्री जी को या नेताओं को बचाने के लिए आके भाषण दे दिया कि हमारे जो टीचर्स हैं यानी कि जो अभिनय सर हो गए या खान सर हो गए, अलग पांडे सर हो गए, ये लोग तो भाई सब फेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं ऐसा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जहाँ जाते हो वहाँ लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक पूरा जब तक फाक न जाओ। खान सर का रिप्लाई आ चुका है भाइयों, देखो। अंजना क्या कह रही है? अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे नहीं भाई, फिर कब्जा कर लिएगा। तब पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं गलती से इस मोहतरमा ने पर्सनली खान सर या अभिनय सर का नाम ले लिया होता तो क्या होता। उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा ये पत्रकारिता है तुम्हारी? इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है, ये देखिए। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। इसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो अपने पोएट्री छपाई है सब समझा। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहाँ जाते हो वहाँ लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4। तो ममता दीदी के बाद अब नई सुर्खियों में आई है हमारी अंजना दीदी उर्फ अंजना ओम मोदी, जिनका ये कहना है कि यूट्यूबर टीचर्स ने बिल्कुल समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है और इसमें आत्ममंथन की जरूरत है। मैं आपको यूट्यूबर टीचर्स की गलतियां गिनाती हूँ। सबसे पहली गलती, जो कोर्सेज लाखों के थे उसको हम टीचर्स अब लेकर आ गए हैं 100 या 1000 के रेंज में। दूसरी बड़ी गलती, हम उन स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं जो दूर दराज के छोटे छोटे गांव में बैठे हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो बार बार कोशिश करते हैं फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं होता और एग्ज़ाम होता भी है तो उनका पेपर लीक हो जाता। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती कि दूर दराज एक छोटे से गाँव में बैठे एक बच्चे का भी सिलेक्शन करवा देते हैं। ये 3 गलती। अब अंजना दीदी आप अपनी गलती देखिए। आप मीडिया हैं, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और वो होने के बावजूद आपने अपना काम नहीं किया, इसीलिए सो कॉल्ड यूट्यूब टीचर्स को उतरना पड़ा उन बच्चों की आवाज़ बनने के लिए। आज अगर देश गर्त में जा रहा है ना, तो आप उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की माउथपीस बन गई। और जहाँ तक आपने यूट्यूब की बात की है, ज़रा जाकर अपना मैट्रिक्स चेक कर लीजिएगा अपना और ईमानदार पत्रकारों का। रवीश कुमार जी की रीच आपसे शायद कहीं बहुत ज़्यादा है और वो किसी से सैलरी नहीं ले रहे। थैंक यू। भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती फिरोगी।
हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूँ डायलॉग पीछे से लिख के आया हो कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट कह रही है कि सीबीएसई ने स्कूलों को टूल किट भेजी है और कहा है कि ओएसएम के सपोर्ट में रील बनाइए, बोर्ड की तारीफ कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं। किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। लेकिन अब क्या है, हमें बताया जाता था कि पहले त्रेता युग था, सतयुग था, फिर कलयुग आया। मैं कहता हूँ कि ये छल युग है, जहाँ सरकारें गलत कर रही है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए और इन जैसे दलाल लोगों को पैसे पहुंचा दिए कि इस बात को जस्टिफाई करें। जैसे अभी सीबीएसई में ओएसएम प्रक्रिया पे सवाल उठे तो आप देखेंगे कि टीचर एक स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आ रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स, कहीं के डायरेक्टर, कि ऐसा था वैसा था, उसको जस्टिफाई करने में लगे। यानी आज सरकार सरकारी पैसे का इस्तेमाल इस चीज पे ना करके कि समस्या दूर कैसे हो, समस्या के लाभ बताने लग रहे हैं। ये बताएगी कि भाई पेट्रोल डीजल का फायदा क्या है। एक और कौन था, जैसे एक वो है सुजान सिन्हा, वो जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वो ये बताने लगा कि टैरिफ के फायदे हैं, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी। सुनाऊंगा इनके बयान, ठीक है। फिर अभी आपने देखा कि डॉलर गिर रहा था तो वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया ठीक जा रहा है। फिर इन लोगों ने कहा कि अब हमें बाहर से चीजें सस्ती मिलेंगी, ऐसा ही कुछ कहा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा साहब बैठे हैं, ये गरीब हो गए और मेरी वजह से हुए। अब मैं इन भाई साहब को, सिन्हा साहब को, इस लड़की नताशा को और इनको वीडियो बनाने पे लगता हूँ कि दुर्गा साहब देखिए गरीबी के फायदे, पास इनकम टैक्स कभी नहीं आ सकता, आपके पास जीएसटी कभी नहीं आ सकता, आपको तो पकड़ा नहीं जा सकता। अब आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको टेंशन नहीं है कि आपको अपने बच्चों में प्रॉपर्टी किस अनुपात में बांटनी है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ये गरीबी के फायदे। इस तरीके से इस छलयुग में आपको मैनिपुलेट किया जाए, जिसमें सबका रोल है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर चंद पैसों के लिए कुकर्म कर रहे हैं कि पैसा पहुंचा तो फायदा बताने लगे। वो दिन दूर नहीं है जब पेपर लीक के फायदे आपको बहुत जल्दी बताए जाए। यही छलयुग है साहब, जहाँ प्रेम सत्य है मगर प्रेमिका नहीं। यही कलयुग है। मैं आपको बता दूं, उर्फी जावेद को देश की कई बड़ी हीरोइनों से ज्यादा लोग जानते हैं। विक्की कौशल से ज्यादा दीपक कलाल को लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉलोअर्स बताएंगे कौन अच्छा है, और ये ताकत बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो बलवानी कर रही है कि जिनके ये तुम्हारी देश की जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप आ जाइए रोबोगो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे लगता है अगर आप ये 3 सोचिए, ये महिला पूरे दिन सिर्फ यही हिसाब किताब लगाती है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बढ़ा चढ़ा के बताना है। बस एक ही काम, कहां से देखें कि ज्यादा है प्रधानमंत्री, कहां से देखे ज्यादा है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मेरे प्रधानमंत्री के फॉलोअर कम होते और इनके ज्यादा होते तो बताइए कैसे बता रही हूं। तो मैं आपको बताता हूं, आप देखिए इनके फॉलोअर 20 करोड़, इनके 10, मेरे प्रधानमंत्री के सिर्फ 1.5। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। हमारे प्रधानमंत्री का कट फॉलोअर नहीं बता पाएंगे, तब ये बोल रहे हैं फॉलोअर से कुछ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहते, वो नहीं देश के युवा को इन्वॉल्व करते हैं कि मुझे फॉलो करिए। दिस इज मैनिपुलेशन और दिस इज छल, ये छल है साहब। भाई मैम सुधरने वालों में से नहीं है। मतलब इन्होंने क्या हुआ कि एक बार उड़ता तीर लिया था, सॉरी उड़ता रॉकेट लिया था, और अब इस बार उड़ता हुआ ब्रह्मोस ले लिया है। मतलब ये उस बंदे से टकरा रही है जो बंदा, यानी कि हमारे अभिनय सर, वो भाई साहब नाश्ते में ऐसे लोगों को खा जाते हैं डेली, और ये उनसे टकराने आई हैं और ये मैसेज पे मैसेज कर रही है उनको, बार बार दलाल पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी ये चैट आप ऊपर देख रहे हो, इसमें भी इन्होंने वही नौटंकी पेली हुई है कि ये सारे कुछ माफिया हैं, टीचर बेकार हैं, बच्चों के इतने काम नहीं करते, उनको लूटते खाते हैं। भाई देखो, सूप बोले बोले चलनी बोले, जिसमें 72 छेद, सब बोले चलता है। आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर टीचर्स 2 कौड़ी के हैं तो आप लोग 1 कौड़ी के भी नहीं हो। गजब बेइज्जती है। और रही बात बच्चों के साथ देने की ना, तो भाई साहब जब बच्चे पहले सड़क पे घूम रहे थे, मर रहे थे इधर ना, तब तो आप लोगों ने आवाज़ उठाया नहीं। और जब टीचर्स ने आवाज़ उठाया, मैटर इतना बड़ा हो गया, एयरफोर्स से पेपर होने जा रहा है, ऐसी चीज़ें होने जा रही, तब आपको धक्का लगा है और तब जाके आपने नौटंकी शुरू की। और शुरू भी क्या की, बच्चों के खिलाफ आकर के टीचर्स को ही लपेट दिया। मैं गाली नहीं दे सकता। और मैम आपके लिए ना एक ही वीडियो खान सर की शूट करती है। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक पूरा जब तक थक न जाओ। अब होगी क्रांति, जय महाकाल। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं।
रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। गजब टू विवाद आदमी। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। तो लेने के देने पड़ गए।